आवर्त नंबर 3 है, क्या क्या है आवर्त नंबर 3? Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl। आवर्त नंबर 3 है नहीं है? अब उत्तर में लिखेंगे। तो अब इनके प्रति जो हाइड्रोजन की जो बैलेंसिंग की होगी, संयोजकता होगी, हमने कहा किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। अब देखो यहाँ क्या आता है, NaH। यदि का एक H परमाणु Na के एक परमाणु से संयोग कर रहा तो उसमें जो Na की वैलेंसी कितनी हो गई, संयोजकता 1 हो गई। इसमें आएगा MgH2, 2 हो गई। इसमें क्या आएगा AlH3, कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें आएगा SiH4, 4 हो गई। इसमें आता PH3, कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें आएगा SH2, इसमें आएगा HCl, या HCl लिख दो, HCl। तो आप H2S लिख सकते हैं, ऐसे करके H2S लिख दो। तो अब देखो यहाँ n का हाइड्रोजन का एक परमाणु N से संयोग करा दो, बैलेंस ये होगी, यहाँ कितने कर रहे हैं, 2 2 को यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, इससे 3 हो गई। इससे कितने कर रहे हैं, 4 हो गई। 3 कर रहे हैं, 3 2 और 1। यानी कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। तो ऐसे ही ये आपकी आवर्त की संयोजकता हो गई। तो इस प्रकार आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है? किसी तत्व के नाभिक और बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आर्यवास्त में यानी किसी तत्व के नाभिक है, आपका तत्व कुछ हो सकता है, x, y, z जो भी है, और इसका बाह्य कोश जो यहाँ है, चौथी साइड में उसका इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि नाभिक और बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। अब बात आती है कि यहाँ परमाणु त्रिज्या का वर्ग में, ठीक है, और आवर्त में किस प्रकार परिवर्तन होता है। लिखेंगे आवर्त में, लिखो पहले आवर्त में परिवर्तन, आवर्त यानी का परमाणु त्रिज्या का आवर्त में परिवर्तन, यानी का परमाणु त्रिज्या आवर्त में किस प्रकार परिवर्तित होती है। अब देखो कैसे होगी, जैसे आपका द्वितीय आवर्त है, यानी का आवर्त, देखिए जैसे आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो, सुन लो, जब हम आवर्त में चलेंगे तो हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, ठीक है। और जब वक्र चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर,
देखिए आपका आवर्त नंबर 2 है, क्या है, LINAK नहीं तो वर्ग है LIBBCNO और F। ये आपका आवर्त नंबर 2 है। तो जब आप किसी आवर्त में उसका कितना होता है, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब आप किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है बट जो कक्षाएं होती हैं कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन आपकी कक्षा नंबर 2 में आ रहे हैं। ये नाभिक की पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तो अब ये दूसरी कक्षा में आ रहे तो क्या हो रहा है, तो नाभिक के और इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी कैसी, कम है, कम है नहीं है। तो हम जब ये बीच की दूरी कम है तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक का जो आकर्षण बल होगा तो वो ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो बीच की दूरी कम होगी, और बीच की दूरी कम होगी तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या कम होगी। तो एक जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कोषों की संख्या समान रहती है, इससे परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। आगे बात समझ में, घटता क्यों, क्योंकि बीच की दूरी कम है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं ये वर्ग संख्या 2 में आ रहे हैं, आवर्त संख्या 2 में आ रहे हैं, क्योंकि आवर्त नंबर 2 का मतलब क्या होता है कि आपकी दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा कहाँ होगी, नाभिक के पास होगी, तो अब बीच की दूरी कम है, और जब बीच की दूरी कम होती है तो क्या होता है, इनकी परमाणु त्रिज्या भी कम होती है। कितनी होगी देखो, इसकी परमाणु त्रिज्या Li की होती है 152, इसकी होती है 111, 88 होती है, 77 होती है, और इसकी इसकी 74 होती है, और उसकी 66 होती है। तो अब देखो इसी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट चल रहे तो क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या घट रही है, नहीं घट रही, देखो Li की 152 होती है, B की 11, 88, 83, 77, 74 और 66। तो अब आता वर्ग में परिवर्तन, इनका परमाणु त्रिज्या का वर्ग में परिवर्तन जब आप किसी वर्ग